हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली दो वीडियो में चार रक्षात्मक युक्तियों को पढ़ लिया है, आज हम अपनी इस वीडियो में दो रक्षात्मक युक्तियाँ दमन और शमन को भी पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मनोविज्ञान को पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है कि अगर आपको शब्दों का मतलब पता है तो आप इस विषय को सबसे सरल समझेंगे। आज दमन और समन को पढ़ने से पहले पहले हम इन शब्दों का मतलब जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे दमन क्या होता है, समन क्या होता है। क्योंकि अगर आपको दमन और समन इन शब्दों का मतलब पता होगा तो आप इनकी परिभाषाएं भी स्वयं बना लेंगे और इनसे संबंधित एग्जाम भी स्वयं समझ लेंगे। क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी की बहुत सारी किताबें आती है, तो हर किताब में दमन और समन की जो परिभाषा है कुछ कुछ अलग दे रखी है। लेकिन अगर आप दमन और समन शब्दों का मतलब समझते हो तो आपको वो सारी परिभाषाएं आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आज हम देखते हैं पहले कि दमन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे शमन क्या होता है। तो लिखा हुआ है वहाँ दमन। दमन को समझने से पहले आप एक बार इसकी परिभाषा को पढ़ लीजिए कि मन में आया हुआ कोई विचार या इच्छा स्वतः ही या अपने आप ही भूल जाना दमन कहलाता है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर आपके मन में कोई विचार आया है या आपके मन में कोई इच्छा है, अगर आप उस विचार या इच्छा को स्वतः मतलब अपने आप, स्वतः ही या अपने आप भूल जाते हो तो वो प्रक्रिया दमन कहलाती है। तो दमन वह प्रक्रिया है कि जिसमें आपके मन में कोई विचार आया है या कोई इच्छा आई है, अगर आप उसको अपने आप ही भूल रहे हो तो इस प्रक्रिया को ही दमन कहा जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में दमन को अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, जैसा नीचे लिखा हुआ है। विचार या इच्छा का स्वतः ही अचेतन मन में चले जाना दमन कहलाता है। विचार या इच्छा का स्वतः ही, वो देखो यहाँ पर भी स्वतः ही था, अचेतन मन में चले जाना। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया है अचेतन मन, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अचेतन मन का मतलब होता है, हमारे मन के तीन भाग होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक वाद सिद्धांत में हम इन तीनों मनों को विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। पर फिलहाल अभी मैं अचेतन शब्द का मतलब बता देता हूँ। वह मन जिनमें हमारी भूली हुई बातें चल जाती है या वे बातें जो हम भूल जाते हैं वो अचेतन मन में चली जाती है। तो यह अचेतन मन का मतलब होता है। इसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे जब हम इस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, मनोविश्लेषणात्मक वाद सिद्धांत के बारे में। तो अभी आप ये रखोगे कि आपके मन में कोई विचार है या इच्छा है तो वो कौन से मन में चली जाएगी, अचेतन मन में। और कैसे चली जाएगी, स्वतः मतलब अपने आप। अब इसको हम उदाहरण से कैसे समझेंगे, यहाँ उदाहरण लिखा है, दफ्तर में चाय मंगाकर भूल जाना। तो इसका उदाहरण पेपर में ऐसा आता है कि एक अधिकारी अपने चपरासी से बोलता है कि मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ, और वो चपरासी जब अधिकारी के लिए एक कप चाय लेकर आता है तो वो चपरासी उस एक कप चाय को अधिकारी की टेबल पर रख देता है। लेकिन अधिकारी अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि उसे चाय पीने का जो ख्याल उसके दिमाग में था वो याद ही नहीं रहता कि मुझे चाय भी पीनी है। वो अपना काम करता रहता है और उसके दिमाग से निकल जाता है कि मेरे को चाय भी पीनी थी, और वो चाय रखी की रखी रह जाती है। तो वो विचार जो उस अधिकारी के मन में आया था कि मैं चाय पी लूँ, वो अपने आप ही निकल गया। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, दमन। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे वादा। सिर्फ वादा लिखा नहीं आएगा, प्रॉब्लम ऐसे आती है, सवाल ऐसे लिखा आएगा या जो उसका क्वेश्चन आता है वो ऐसे लिखा आएगा। आप ऐसे समझिए कि अपन ने कई सारी मूवियाँ देखी है, उसमें एक पति अपनी पत्नी से वादा करके जाता है कि आज मैं शाम को ऑफिस से आते टाइम जल्दी आऊँगा और अपन साथ में बैठकर डिनर करेंगे। अब पति मॉर्निंग में अपनी जॉब पर चले जाता है। अब जॉब पर जब वो जाता है तो ऑफिस में उसका बॉस उस पति को बहुत सारा काम दे देता है कि भाई तुम्हें आज ही बहुत सारा काम करना है। अब वो पति जब ऑफिस में काम करता है तो वो अपने काम में इतना लीन हो जाता है कि उसके दिमाग से ये बात ही निकल जाती है कि मैं अपनी पत्नी से वादा करके आया था कि आज शाम का डिनर हम जल्दी शाम को 6 बजे ही करेंगे। अब ये बात उस व्यक्ति के मन से अपने आप ही निकल गई, स्वतः ही निकल गई, इसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। तो अगर आपके मन में कोई विचार है या कोई इच्छा है, अगर वो आप अपने आप ही भूल जाते हो तो उसको ही बोलते हैं दमन। मेरे हिसाब से आपको दमन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगली रक्षात्मक युक्ति है समन। अब हम समन को पढ़ेंगे। तो समन को जानने से पहले वही तरीका, एक बार आप इसको जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ समन क्या होता है। मन में आया कोई विचार या इच्छा को जानबूझकर भुला देना या उस विचार को दबा देना, दबा देना मतलब उस विचार को मार लेना, अपनी इच्छा को मार लेना, शमन कहलाता है। और मनोविज्ञान में इसकी परिभाषा क्या है, विचार या इच्छा को जानबूझकर अचेतन मन में डालना क्या कहलाता है, शमन। अचेतन मन में डालना मतलब अचेतन मन में वही बातें जाती है जिनको हम भूलना चाहते हैं, वो हमारी अचेतन मन में चली जाती है। अब देखिए,
इन दोनों दमन और समन को साथ में पढ़ाने का रीज़न ये है क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखो दमन में क्या हो रहा था कि जो विचार या इच्छा आपके मन में आ रही थी वो स्वतः ही भूल रहे थे, आप अपने आप ही भूल रहे थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, आपके मन में जो विचार आया है, जो आपके मन में इच्छा हुई है, उसको आप जानबूझकर भूलोगे, खुद की मर्जी से भूलोगे, अपने आप नहीं भूलोगे। अपने मन को मार के ज़बरदस्ती उस इच्छा को भूलोगे या उस विचार को भूलोगे। इसको ही बोलते हैं समन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नौकर, पुलिस, चोर, सहयोगी मित्र, ये विस्तारित रूप में आएंगे एग्जाम्पल। यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने कीवर्ड के रूप में लिख दिया है, पर आप विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नौकर। तो देखिए, अगर एक नौकर अपने मालिक के यहाँ नौकरी कर रहा है, किसी दिन मालिक उस नौकर को डांट देता है, किसी दिन मालिक उस नौकर को डांट देता है और उस नौकर से भला बुरा कह देता है और उस नौकर की पिटाई भी लगा देता है। अब उस नौकर के मन में आता है कि मेरा मालिक मुझे मार रहा है तो क्यों ना मैं भी उसके एक खींच कर दे दूँ। लेकिन इस नौकर के मन में ये विचार आया तो है, लेकिन वो अपने मालिक में उल्टा नहीं देता और उनसे उल्टा जवाब भी नहीं देता। ऐसा क्यों? क्योंकि नौकर सोचता है कि अगर मैंने इनको उल्टा जवाब दे दिया तो ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे और मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। तो इस तरह से इस नौकर के मन में जो इच्छा या विचार आया था कि मैं अपने मालिक को उल्टा जवाब दे दूं या मैं भी इनमें मार दूं, तो उसने उस विचार को वहीं दबा लिया। अब उसने उस विचार को जानबूझकर दबाया। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाह रहा था। अगर वो ऐसा कर देता तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता, कुछ समायोजित हो जाता ना, फिर ये इसको टेंशन हो जाती, चिंता हो जाती। इसलिए उसने उस विचार को दबा लिया। अगला एग्जाम्पल देखिए पुलिस चोर का। कोई घिनौना चोर है जिसने बहुत बड़ी चोरी करी है, जान माल की हानि भी करी है। अब पुलिस इसको पकड़ लेती है और इस पर 3rd डिग्री लगा रही है। जब पुलिस इस चोर का रिमांड लेती है और इसको बुरी तरीके से पीटती है तो चोर के मन में भी आता है, अरे यार ये तो बहुत मार रहा है, मैं भी इसके 2-3 लगा देता हूँ। लेकिन वो चोर उस पुलिस को नहीं मार सकता। उसके मन में विचार जरूर आया है चोर के मन में कि मैं इस पुलिस वाले को मारूँ, साला मुझे बहुत मार रहा है। लेकिन वो चोर उस पुलिस वाले को नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि अगर उस चोर ने उस पुलिस वाले को मारा तो पुलिस वाला और धाराएं लगा देगा, और ज़्यादा पीटेगा, उसको और ज़्यादा सजा हो जाएगी चोर को। तो चोर अपने इस विचार को या अपनी इस इच्छा को जानबूझकर दबा लेता है कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ और बुरा हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल ऐसा हो गया। ये अगला एग्जाम्पल है सहयोगी मित्र। सहयोगी मित्र को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका कोई ऐसा मित्र है जो आपकी बहुत सहायता करता है और वो आपका बहुत अच्छा मित्र है और वह आपके हर काम में आपका सहयोग करता है। अब किसी कारणवश एक दिन आपके उस मित्र से लड़ाई हो जाती है और वो मित्र, आपका जो सबसे परम मित्र था, वो आपसे अपशब्द बोल देता है, आपसे भला बुरा कह देता है। आपको उसकी बातों पर गुस्सा तो आता है और आपके मन में भी आता है कि मैं भी इससे बदले में भला बुरा कह दूं या मैं भी इससे उल्टा सीधा बोल दूं। लेकिन आपके मन में ये विचार आया, लेकिन आप उल्टा सीधा नहीं बोलते। क्यों? आप इसलिए उल्टा सीधा नहीं बोलते क्योंकि आपके मन में ये भी आता है कि अगर मैंने अपने इस मित्र से उल्टा सीधा बोल दिया तो भविष्य में हो सकता है ये मुझसे अपनी मित्रता ही समाप्त कर ले। भविष्य में मुझे इससे कुछ काम पड़ा तो इसने मेरा सहयोगी नहीं किया, इसने मेरा काम ही नहीं करा। तो आप अपनी उस इच्छा को जानबूझकर दाव लेते हैं कि मैं इसके अपोजिट नहीं जा सकता। अच्छा करते हैं आप ऐसा करके, अच्छा ही करते हैं। तो इस तरीके से आपके मन में कोई विचार आया है, जो विचार अगर आपने पूरा कर लिया तो आपको ज़्यादा हानि होगी। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है और उस विचार को करने से आपको ज़्यादा हानि हो रही है तो इससे अच्छा काम तो ये है, उस विचार को दबा लो, उस इच्छा को मार लो। अगर इच्छा को जानबूझकर मार रहे हो तो समन है, और इच्छा अपने आप मर रही है तो दमन है। दमन और समन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। दमन में आपको एक लाइन सबसे महत्वपूर्ण याद रखनी है, वो ये है कि दमन में स्वतः शब्द आएगा, दमन में स्वतः शब्द आएगा, जबकि शमन में जानबूझकर शब्द आएगा। दमन में आप चीज़ों को अपने आप भूल जाओगे और समन में आप चीज़ों को जानबूझकर भूलोगे। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में साइकोलॉजी पढ़ता था तो दमन समन सब अच्छे से समझ में आता था, एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आते थे। लेकिन कुछ दिन बाद जब हम रिवीजन नहीं करते तो कन्फ्यूजन क्या हो जाता है बहुत से लोगों को, मेरे को भी होता था स्टार्टिंग में, कि दमन में तो मैं समन की डेफिनेशन लगा देता था और शमन में दमन की डेफिनेशन लगा देता था, क्योंकि दोनों शब्दों की क्या है, राइमिंग एक जैसी है। दमन शमन सुनने में भी एक जैसे लगते हैं। तो ऐसी गलती आप लोगों से ना हो और आपका एक नंबर बच जाए, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि दमन को याद रखने का तरीका क्या है, स्वतः से, और समन को याद रखने का तरीका क्या है, जानबूझ से। देखो दमन में आप एक शब्द पकड़ो, दम। दम का मतलब होता है प्राण, प्राण का मतलब होता है जान, जान का मतलब होता है लाइफ। अब आप इसको एक एग्जाम्पल ऐसे सोचो कि आप ने अस्पताल देखा है, अस्पताल में आईसीयू रूम होता है। अब आईसीयू बेड पर कोई मरीज़ लेटा हुआ है, मान लो उसकी जान बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा ही गंभीर हालत है उसकी, और वो व्यक्ति उस आईसीयू पर दम तोड़ देता है, तो उसने वो दम अपने आप ही तोड़ा है। वो दम
उस पेशेंट ने अपने आप ही तोड़ा है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने उसका गला दबा दिया, उसके घर वालों ने उसका गला दबा दिया, उसके दुश्मनों ने उसका गला दबा के हॉस्पिटल में मारा है। नहीं, आईसीयू बेड पर उस व्यक्ति ने अपना दम स्वतः ही तोड़ दिया। तो दमन से आप क्या रख लोगे याद? स्वतः। अब समन को देख लो। समन में समन से आप याद रखोगे सासे समन सासे शमशान घाट। अब वही व्यक्ति जो मर चुका है वो शमशान घाट क्या अपने आप जा सकता है क्या? स्वतः मतलब अपने आप जा सकता है क्या? नहीं, उसको 4 व्यक्ति ले जाएंगे। तो जानबूझकर मतलब एक तरीके से ये ले सकते हो, उसको प्रयास करके लेके जाएंगे। उस मरे हुए व्यक्ति को शमशान घाट तक प्रयास करके लेके जा रहे हैं। तो ये क्या है? समन। दमन और समन को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अपना भी कोई तरीका हो जिससे इसको रिलेट कर सकते हो तो वो आपके लिए यादगार रहेगा। मुझे इस तरीके से याद रहता है तो मैंने आपको बताया। मुझे लगता है कि आपको दमन और समन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दमन और समन से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने इस वीडियो को देखा और मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं कल अगली वीडियो में।